नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि आखिर एक छात्र जो अभी 12th में है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, वो कैसे एमपीपीएससी या यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करे। वो कौन से प्रश्न हैं, कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी छात्र जो अभी 12वीं में है या बहुत छोटे क्लासेस में है और अभी से सिविल सेवा को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है या डाल दिया जाता है, या उन्हें ऐसा लगता है, या जो वो जिस तरह के इंटरव्यू वगैरह पढ़ते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनको लगता है, उनके दिमाग में एक इमेज आती है कि आईएएस और एमपीपीएससी परीक्षाओं को निकालने वाले या जो टॉपर होते हैं वो एक तरह के सुपरमैन होते हैं। ये कोई आम आदमी नहीं होते, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये छात्र भी आपके बीच में से होते हैं, बस इनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, फोकस होता है, डेडिकेशन होता है, ईमानदारी से ये काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सुपरमैन से मिलवाता हूँ आईएएस और एमपीपीएससी के। तो देखिए, ये पिछले कुछ वर्षों के आईएएस और एमपीपीएससी के टॉपर हैं। तो पहले हम आईएएस के टॉपर देख लेते हैं, यूपीएससी के टॉपर। ये वर्ष 2015-16 की यूपीएससी टॉपर हैं टीना डॉबी और ये अख्तर हुसैन। ये रैंक 1 और 2 हैं। ये 2016-17 के टॉपर हैं नंदिनी के आर। ये 17-18 के टॉपर हैं अनुदीप। ये 18-19 के टॉपर हैं कनिष्क। ये 18-19 की 5th रैंक पर आई हैं, यूपीएससी की जो 5th रैंक है उस पर आई हुई सृष्टि देशमुख है। अब तो इनकी पोस्टिंग भी एमपी में हो चुकी है और ये भोपाल से संबंधित है। इसके अलावा ये प्रदीप सिंह हैं, ये 2019-20 के टॉपर हैं। ये शुभम कुमार हैं, ये अभी करंट ईयर यानी 20-21 के टॉपर हैं। और ये हैं जागृति अवस्थी जो 20-21 की सेकेंड टॉपर हैं। ये भोपाल से संबंधित है यानी एमपी से संबंधित, एमपी से काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं इस वर्ष। इसके अलावा विगत 3 एमपीपीएससी परीक्षाओं के अगर हम टॉपर देखें तो वर्ष 2016 में शुभम मिश्रा, 2017 में संपदा सराफ और 2018 में हर्षल चौधरी। ये 3 टॉपर रहे हैं। इसके बाद से अभी परीक्षा नहीं हो के मतलब फाइनल परीक्षा नहीं हुई है। तो देखिए, इन लोगों को देख के आपको क्या लगता है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, सुपरमैन हैं, सुपर ह्यूमन हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आम लोग हैं, आपके बीच में से उठे हुए लोग हैं। बस इन्होंने अपने फोकस टारगेट को क्लियर रखा। तो आइए अब उन बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो एक बिगिनर के रूप में आपको पता होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है फॉर एक बिगिनर्स, एक नया स्टार्ट करने वाले एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कि उसे करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सिविल सेवा परीक्षा देना क्यों चाहते हैं। देखिए, ये आपके पास एक वास्तविक कारण होना चाहिए कि आप सिविल सेवा परीक्षा को क्यों देना चाहते हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ, वास्तविक कारण का अर्थ होता है कि ये दूसरों के द्वारा बोले गया कारण नहीं होना चाहिए। वो कारण होना चाहिए आपके अंदर से आया हुआ। आपको पता होना चाहिए कि आप इन परीक्षाओं को क्यों देना चाहते हैं। वजह क्या है, वजह समझिए। देखिए, इन परीक्षाओं का जो प्रोसेस है उसमें लगभग 1 वर्ष लगता है। लगभग 1 वर्ष आपकी तैयारी के लिए लग जाता है, यानी आपको 2 वर्ष या उससे भी अधिक 3 या 4 वर्ष तक इन परीक्षाओं को देना पड़ेगा। तो 2 से 3-4 वर्ष तक आप परीक्षाएं तभी दे सकते हैं जब आपका जो रीज़न हो, इस परीक्षा को देने का रीज़न हो, वो वास्तविक हो और स्वयं का हो, खुद का वो रीज़न हो। तभी आप इतने लंबे समय तक अपने इंटरेस्ट को बना के रख पाएंगे। अदरवाइज बीच में ऐसा समय आएगा जब आपका इंटरेस्ट लूज करेगा और आपको दूसरी परीक्षाओं की जानकारी और दूसरी परीक्षाओं में इंटरेस्ट होने लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने वास्तविक कारण को ढूंढिए। दूसरा है परीक्षा आरंभ करने का सही समय। देखिए, दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने आपको कहा, इन परीक्षाओं में 1 वर्ष तो पूरे प्रोसेस में लग जाता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इनका जो चरण है, तीनों चरण हैं, इसमें लगभग 1 वर्ष लग जाते हैं। तो आपको कम से कम अपनी जो इस परीक्षा की तैयारी है वो एक्चुअल परीक्षा देने के या तो 1 वर्ष, या आप इसे टारगेट अगर 12th में बना लें या फर्स्ट ईयर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही इसकी तैयारी शुरू करें तो वो बेस्ट तरीका है। तो ध्यान रखिए, कम से कम 1 से 1.5 वर्ष तक इसकी तैयारी पहले शुरू कर दीजिए और उसके बाद कम से कम 2 अटेम्प्ट तक यानी 2 साल तक का धैर्य रख के इस परीक्षा की तैयारी करिए। तीसरा होता है परीक्षा प्रणाली की पूरी जानकारी। तो देखिए, इस
इस जो पीएससी और आईएएस एग्ज़ाम है, इसमें 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो देखिए, तीनों के नेचर अलग हैं और तीनों का लेने का उद्देश्य भी अलग है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये एक स्क्रूटनिंग परीक्षा है और इसको लेने का उद्देश्य होता है लाखों छात्र में से परीक्षा इस पद के लिए जितने विज्ञापन निकाले गए हैं उसके 15 गुने छात्रों का चयन करना मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि लाखों छात्र की कॉपियाँ, डिस्क्रिप्टिव तरीक कॉपियों को चेक करना संभव नहीं है। इसलिए वो कुछ गंभीर छात्रों को छांटने के लिए, और वो गंभीर छात्रों की संख्या होती है कुल विज्ञापित पदों के 15 गुने, उतने छात्र वो छांटते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। और फिर 3 गुने, 3 टाइम जो छात्र हैं वो मेंस एग्जाम से इंटरव्यू के लिए छांटते हैं। तो ये प्रोसेस है। प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू बेस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होती है। फिर मुख्य परीक्षा होती है आपकी थ्योरेटिकल, जिसको आप लिखते हैं, जैसा आप कॉलेज स्कूल में आंसर लिखते हैं उस तरह से आंसर लिखना पड़ते हैं। और इंटरव्यू यानी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट। तो तीनों नेचर अलग हैं, तीनों के नेचर को समझना, उसके हिसाब से तैयारी करना आवश्यक है। सिलेबस की जानकारी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण है। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी परीक्षा को देने वाले हैं, उसके सारे चरणों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मेरे अनुभव से मैंने छात्रों को देखा है जो कई साल तक तैयारी करते हैं और उसके बाद भी पूरा सिलेबस उन्हें क्लियर नहीं होता। तो सिलेबस हमेशा बहुत अच्छी तरह से शुरू में पढ़ें, समझें, और सिलेबस को समझने के लिए आप पिछले कुछ सालों के, जो पुराने सालों में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। फिर उपयोगी पुस्तकों की जानकारी करिए। उपयोगी पुस्तकों को अपने पास जो बेसिक बुक हैं उनसे शुरुआत करिए। कुछ एनसीईआरटी वगैरह रख लीजिए, पहले से पढ़ना शुरू करिए। तो उपयोगी पुस्तकों की जानकारी भी रखें। नोट्स प्रॉपर तरीके से आपको इस परीक्षा के लिए नोट्स बनाना पड़ेंगे, क्योंकि क्वालिटी नोट्स ही सिलेक्शन दिलाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आपको अपने टाइम को, अगर आप कॉलेज स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करना है, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। करंट अफेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आईएएस और एमपीपीएससी परीक्षाओं में। तो इसकी तैयारी के लिए आपको प्रॉपर तरीके से जो न्यूज़ देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्रॉपर इसके बारे में एनालिसिस करना है, वो सब जानकारी होना चाहिए। मैप स्टडी की आदत होना चाहिए आपकी। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको मेंस, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये भी आप करेंगे। फिर आपके प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, पर आवर, वीक, मंथ, ईयरली, आपके प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। एक मैं जनरल आपको बता दूं, एटलीस्ट 4 to 8 आवर्स पर डे तो आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा इन परीक्षाओं के लिए, लगभग 1 वर्ष तक। लॉन्ग टर्म के स्टडी प्लान बनाना पड़ेंगे, यानी आपको लगभग 1 वर्ष का प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें आप सिलेबस को एक बार कवर करेंगे, फिर उसमें रिपीटेशन शुरू करेंगे। अपने धैर्य को बना के रखना पड़ेगा 1, 2, 3 वर्ष तक। और इसके लिए जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आपका इस परीक्षा देने का वास्तविक कारण आपको क्लियर होना चाहिए। फिर प्रॉपर गाइडेंस की इसमें आवश्यकता लगेगी, क्योंकि ये परीक्षाओं का नेचर इस तरह का है कि इसमें आपको शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। मैं यहाँ कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी अनुभवी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो किसी भी टीचर से, आजकल बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो हैं, उनकी भी सहायता आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट जो होता है प्री एग्ज़ाम का, मेंस एग्ज़ाम का, वो ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। पिछले 5 वर्ष के प्रश्नों को देखें, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें, तो उससे आपको अपनी स्थिति का पता चलेगा। और फाइनली कोचिंग करें या ना करें, तो ये डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता पे। देखिए, कोचिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि शुरू में आप उस तरह के छात्र हैं जो बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी को शुरू नहीं करते, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल सक्षम है, ठीक ठाक स्थिति है, तो कोचिंग कर लीजिए। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो सेल्फ स्टडी से भी इन परीक्षाओं में सफल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत क्विक मैंने इसका रिवीजन करके क्विक तरीके से आपको बताया कि आपको क्या, एक बिगनर को किस तरह की तैयारी शुरू में करना चाहिए जिससे इस परीक्षाओं में सफलता मिल सके। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी ठीक लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
आगे भी हम बहुत इस तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।